and gentlemen, yes, the most awaited speaker that we all were waiting for, the most beloved shark from Shark Tank, Mr. Aman Gupta! दुनिया के नक्शे पर हम Round इस of बार applause for पर छा him! जाएंगे चल जाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि मेरे को तो थोड़े दिन जाके गुजरात में रहना चाहिए। क्या बिजनेस करते हैं यार, क्या बिजनेस आइडियाज होते हैं। We have a special guest in the house, Aman Gupta. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the most awaited fireside chat with our esteemed speaker, none other than Aman Gupta. My name is Pratik, and I'm the co-founder of Ivy Growth. Joining me in this panel for this fireside chat is my fellow co-founder, Mehul Shah. So before we start the fireside chat, I think Aman has not felt what Surat vibe is. Can we have a Surti vibe here? I think it is still not enough. Can we have the Surti vibe here? That's it, that's it. Thank you so much. So Aman, let's start this fireside chat, and it is a pleasure and honor to have you here. So we believe that resilience and perseverance is very, very important. And I'm sure that you, in your entire journey of building Boat, would have felt the same. So walk us through that journey and your role as CMO at Boat. यार मैं वो क्वेश्चन आने से पहले ये बोलता हूँ कि मैंने इतने सारे लोग एक साथ एड्रेस कभी नहीं किए, राइट? तो आप लोगों ने वो पिक्चर देखी है, जब वी मेट देखी है? तो जब वी मेट में बोलता है वो, जब शाहिद कपूर को बोलते हैं ना, किसी ऐसी इतने गाना गाने को बोलते हैं, तो वो बोलता है इधर उधर देखो, राइट? तो आप लोग भी सब थोड़ा इधर उधर देखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा. बट इट इज ऑलवेज I've always wanted to be talking to entrepreneurs, talking to students in Gujarat, and thank you for this opportunity first. And मेरा ना co-founder गुजरात से है, हाँ. तो मैंने ना अभी शार्क टैंक सीजन 2 में भी बोला था कि भाई तुम्हारी मिट्टी में, तुम्हारे खाने में कुछ ऐसा है, करेक्ट, जो यहाँ का बिजनेस सेंस, जो बिजनेस एक्यूमेन, जो धंधा करना गुजरात में है ना, वो कहीं नहीं है, राइट? तो मुझे आज यही बता देना, आज मैं यही पूछने आया हूँ, यही सीखने आया हूँ कि मुझे ऐसा क्या खाना है और क्या करना है कि मैं भी आप लोगों के जैसे थोड़ा सा स्मार्ट गुजराती माइंड लेके जाऊँ यहाँ से. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, राइट? बट हमारी कंपनी का सारा फाइनेंस समीर देखता है. उसको बिना सीए हुए हुए उसको नंबर्स, उसका ऑपरेशंस और उसकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है ना, वो मेरे से ज़्यादा अच्छी है. सो that is what I want to learn and probably get inspired from the Gujarat audience today. So Aman, being a CMO of अरे रुक जा, इसका क्वेश्चन क्या था वो तो बात करना था. Sir, patience and perseverance. पेशेंस, हाँ, पेशेंस तो देख मेरे में है ही नहीं, ठीक है? मेरे में पेशेंस नाम की चीज़ है ही नहीं. मतलब जैसे हम लोग जब सीए कर रहे थे ना, तो हमें तब आई थिंक सीए करते टाइम ही पेशेंस खत्म हो जाती है हम लोगों की, राइट? हाँ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है. यहाँ पे कितने सीए हैं भाई? और इंजीनियर? साला कुछ भी कहूँ, इंजीनियर हमेशा ज़्यादा होते हैं, ऐसा क्यों? बट हम लोगों के जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना, तो 18 घंटे पढ़ते थे हम लोग, राइट? और 6 दिन में 6 पेपर होते हैं, करेक्ट? और मतलब वो जो सीए की एक ग्रूसम पढ़ाई होती है ना, जो बैक टू बैक कर लेते हैं, तो आई थिंक पेशेंस तो वहीं पे लूज हो जाता है. तो
it's been a, you know, people, जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता था, जब मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, बहुत बारी तो ये ना एक सेट क्वेश्चंस होते हैं लाइफ में, राइट? तो सारे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ योर वीकनेस, राइट? तो एक्चुअली मैं आंसर शुरू से ये देता था कि इम्पेशेंस इज माई स्ट्रेंथ, राइट? कि एंड यू इन अ डिफरेंट लैंग्वेज उसको हसल भी बोलते हैं, हसल, राइट? इम्पेशेंस एंड हसल हैज़ हेल्प मी बी वेयर आई एम। और नेगेटिव भी यही है कि मैं कभी कभी इतना इम्पेशेंट हो जाता हूँ कि कभी कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, राइट? और उसी के लिए समटाइम्स जैसे मेरे डैड है, वो कहते हैं, मैं पूछता हूँ, कहते हैं कि यार तू इतना इम्पेशेंट है, कुछ करता क्यों नहीं? तो मैं बोलता हूँ क्या करूँ? तो कहते हैं योगा मेडिटेशन करो, करेक्ट? तो इम्पेशेंस इज़ नॉट अ बैड थिंग। फॉर मी सेकेंड पार्ट इज परसिवरेंस। मैं बहुत चेप टाइप का आदमी हूँ, ठीक है? अगर मुझे अपने इन्वेस्टर कवलजीत सिंह, आई लव हिम, ही इज़ एन अमेजिंग इन्वेस्टर, तो उनको भी जब मुझे फंडिंग चाहिए थी ना, तो मैंने लिंक्डइन में उनको बहुत बारी लिखा कि सर मुझे पैसे दे दो, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, बहुत बारी रिजेक्ट किया, राइट? फिर मैंने उनको सबसे पहले 2017-18 में लिखा, जब हम लोग कर रहे थे कुछ 10 लाख रुपए महीने की सेल, तो मैंने बोला सर 10 लाख रुपए महीने की सेल है, मैं कुछ बड़ा करूँगा, पैसे दे दो। कहते नहीं अभी नहीं देने। तो फिर मैंने अगली बार हमने जब 50 लाख रुपए महीना करा, तब मैंने उन्हें लिखा सर कंपनी बढ़ रही है, वैल्यूएशन बढ़ रही है, अब 50 लाख रुपए महीने की सेल हो गई है, करेक्ट? फिर उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं। तो मैंने ना, मेरे पास ना एक लिंक्डइन चैट है उनके साथ, राइट? तो उसमें सारी वन साइडेड स्टोरी है, राइट? मैं लिखे जा रहा था उनको कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो जब हमारा 10 करोड़ महीने का हुआ, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो कुछ बड़ी कंपनी होने वाली है। तो मैं फॉर मी इट हैज़ वर्कड इन माई फेवर। पेशेंस एंड परसिवरेंस, आई थिंक इम्पेशेंस एंड परसिवरेंस हैज़ हेल्प्ड। Superb. Over to you, Mehul. So being a CMO, you have to adopt to new marketing trends. So my question is, boat being a D2C brand and again in a very crowded market, what are the strategies which has worked and what are the strategies which has not worked in favor of boat? So there are, I think we were one of the first guys to be in the D2C space. एंड उस टाइम पे ना D2C का ना क्रेज़ इतना नहीं था जितना अभी है, करेक्ट? उस टाइम पे दिल्ली में ना हमारी एक बस होती थी DTC, राइट? तो D2C वो होता था। अब D2C सडनली इज बिकम लाइक एन फुल इंडस्ट्री। तो D2C एज एन इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो नॉट देयर। पहले हम लोग जब स्टार्ट हुए ना, तो लोग बोलते थे, बहुत सारे VCs इन्वेस्टर्स ना हमें बोलते थे कि तुम लोग ऑनलाइन ब्रांड हो, करेक्ट? कि तुम कितना फोड़ लोगे। फिर पहले जब हमने 100 करोड़ किया, तो लोग पूछते थे कि अब क्या करोगे, इससे ऊपर कहाँ जाओगे? तो फिर हमने अगले साल कुछ 300 करोड़ किया। तो 300 करोड़ किया तो लोग तो मैं भी खुद इन्वेस्टर हूँ, बट इन्वेस्टर्स की ना आदत होती है क्वेश्चन पूछना, राइट? उनका धर्म ईमान है क्वेश्चन पूछना। तो मैं पूछते थे अरे तूने 300 कर लिया और कितना कर लोगे? तो मैं बता सर मैं और आगे बढ़ूँगा। तो अगले साल हमने 700 करोड़ किया, करेक्ट? फिर जब 700 कर लिया तो लोग बोलते थे अरे और कितना कर जाओगे यार, इतनी बड़ी तो मार्केट ही नहीं है, राइट? तो लास्ट ईयर हमने 2000 करोड़ की सेल करी, ठीक है? और इस फाइनेंशियल ईयर FY23 हमने 4000 करोड़ की सेल करी है। तो बहुत बारी ना, हाँ, एक्चुअली में इन्वेस्टर को भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी मार्केट बन जाएगी, और हमें भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी मार्केट बन जाएगी। तो अभी तो ऐसे हो गए हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं कई, उनके नीचे लिखा होता था पहले टेक इन्वेस्टर, अब उन्होंने टेक के आगे स्लैश करके D2C इन्वेस्टर भी लिखना शुरू कर दिया। सो D2C एज एन इंडस्ट्री इज इवॉल्व्ड सो वेल दैट all these investors and everybody also wants to have a pie, that they cannot miss the train. So question यही था क्या? Strategy कौन सी work की है to increase your Sorry. from 2000 crore to 4000 crore? Look London, talk Tokyo, right? तो हमारी स्ट्रैटेजी D2C की बात कर रहा था। तो D2C स्ट्रैटेजी में हमारी
सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने जो किया, कंज्यूमर को हमने भगवान माना था, करेक्ट, और कंज्यूमर बैकवर्ड हमने काम किया था। सारा जो D2C का कंज्यूमर है ना, मतलब मैं इसी से यही बोलना चाहता था कि इन्वेस्टर्स ने हमें बहुत रिजेक्ट किया है, कंज्यूमर्स ने हमें बहुत प्यार दिया है। सो फॉर मी कंज्यूमर इज माय investor, he is our god, and we've just done everything from customer backward, and that has worked for us. What has not worked for me is what I'm realizing now. अभी क्या हो रहा है ना, इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि हमारा बैक एंड रेडी नहीं था। सो आई थिंक our biggest fault was we ourselves did not expect कि साला इतना बड़ा धंधा बन सकता है। तो बहुत सारी कंपनीज पहले अच्छा बैकग्राउंड बना लेती है, वो होती है ना छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लेती है और फिर कंपनी बनती है। हमारी कंपनी पहले बन गई और बिल्डिंग ब्लॉक्स अभी आ रहे हैं। जब मैंने 500 करोड़ का धंधा किया था ना, तब तक मेरे पास ऑफिस ही नहीं था, मैं सोशल से काम करता था। तो मुझे अब रियलाइज होता है कि अगर कोई अब बोले कि मुझे क्या चीज़ ठीक करनी है, क्या नई काम किया, वो ये था कि मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स ठीक से बनाने चाहिए था, जो अब बना रहा हूँ मैं। Just a follow-up question, as you also mentioned about D2C funding. यहाँ पे काफ़ी सारे D2C brands है सूरत, around सूरत. So how do you do a valuation through revenue multiple in a D2C brand? What is the right revenue multiple? ऐसा question काफ़ी बार आता है. So as an investor, how do you value on the basis of MRR or ARR? मतलब ARR MRR को कैसे हम multiply करें to get the right valuation? Because early stage पे यार- काफ़ी यार, valuation की. पता है, एक लास्ट ईयर की बात है, इतना हॉट था ना D2C, और वैल्यूएशंस इतनी हॉट थी ना कि साला कुछ भी मांग रहे थे ना, लोगों को मिल रहा था, करेक्ट। अब ना सैनिटी आ गई है मार्केट में, राइट। इस साल मतलब आफ्टर आई थिंक इतनी सारी जो कंपनीज का IPO हुआ है, और बहुत सारे IPOs अच्छे नहीं चल रहे, राइट। तो आई थिंक एक वो ना कहावत है, ये पब्लिक है ये सब जानती है, राइट। तो पहले क्या था कि आप लोगों ने सबने प्राइवेट वैल्यूएशंस कुछ भी कर ली थी, लेकिन अब क्या हो गया ना, एवरीबडी इज लुकिंग फ्रॉम अ पब्लिक लेंस एंड दे आर ऑल डूइंग द राइट वैल्यूएशंस। तो number earlier was going up to 8 to 10 times, but now 3 to 4 times is also good number. अभी ना बीच में हाउस ऑफ ब्रांड्स का कॉन्सेप्ट आया था, कोई एक ब्रांड बनाता था और बहुत सारे हाउस ऑफ ब्रांड्स बना रहा था। आधी से आधी कंपनी, मतलब मेरा एक बंदा था हमारे साथ काम करता था, उसको कोई सैलरी थी कुछ 1.5 करोड़ रुपए साल की, मजाक नहीं है। मैंने मतलब पिछले साल तक 1.5 करोड़ की सैलरी देना भी मजाक नहीं था, करेक्ट। और हमने उसको रखा कि ये बंदा आके हमारा चीफ ऑफ ग्रोथ वगैरह रखा, हमने उसको किया मतलब अब ये फोड़ेगा, करेक्ट। अगर उसको हमने मस्त सिखाया, सब सीखा, सब मतलब स्टार्ट ही किया था। अब हमने सोचा कि अब ये परफॉर्म करेगा। एक हाउस ऑफ ब्रांड्स की नई कंपनी आई, 2.5 करोड़ की सैलरी उसको दी, रातों रात बंदा निकल गया। मतलब मैं भी होता तो छोड़ देता, मतलब 2.5 करोड़ की सैलरी कम थोड़ी है, बट अब वो फिर नौकरी ढूंढ रहे हैं, राइट। सो ये अटपटान चीज़ें चल रही थी पहले, अब सब ठीक हो गया मार्केट। अब ना पहले ना पता क्या हो रहा था, मैं ना बहुत सारे बिजनेसमैन को मिलता था, और बिजनेस क्या होता है, मतलब आपने वो पिक्चर देखी है गुरु पिक्चर, राइट। तो गुरु पिक्चर में वो क्या बोलता है, धंधा क्या होता है, इतने का खरीदा, इतने का बेचा, बीच में मुनाफा, करेक्ट, फायदा। और अभी तक क्या हो रहा था ना, ये समझ ही नहीं आ रहा था कि साला इतने का धंधा हो रहा है, लॉस इतना है और वैल्यूएशन हाई है ना। तो अब ये सब खत्म, राइट। एवरीबडी इज बैक टू रियलिटी, राइट। आई वाज रीडिंग लॉट ऑफ फंड रेजेस आर नॉट हैपनिंग। जिन VCs ने अच्छे पैसे कर लिए, उनके पास ड्राई पाउडर है इन्वेस्ट करने को, बट अब ऐसा नहीं है कि कंपनीज को फंडिंग नहीं मिल रही है, अच्छी कंपनीज को अभी भी फंडिंग मिल रही है, करेक्ट। शार्क टैंक सीजन 2 जब शुरू हुआ था ना, तो हम सब ने सोचा था कि हम X अमाउंट लगाएंगे, साला इतनी अच्छी कंपनी आई कि वी हैव इन्वेस्टेड 2x ऑफ व्हाट वी वर सपोज्ड टू इन्वेस्ट। सो गुड कंपनीज आर स्टिल हॉट एंड दे कैन स्टिल कमांड देयर वैल्यूएशन, बट ये अटपटांग कंपनियां सारी खत्म। सर, आई बिलीव दैट फैमिली, हमारे co-founders से रचित, शरद, मेहुल भाई, मेरे एक्सटेंडेड पार्टनर्स जो UAE से आए हैं, शीतल भाई, विवेक, आई थिंक ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एज अ मेंटोर। माई डैड हैज़ बीन माई आइडल ऑलवेज।
what do you believe that in the journey of entrepreneurship, because you sacrifice, we sacrifice time with these partners, we sacrifice time with the family, because you want to do something crazy, right? So, आपकी जर्नी में ये sacrifices आपने बैलेंस कैसे किया? मेरी जर्नी में मेरे सैक्रिफाइसेस, मतलब मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा सैक्रिफाइस तो मेरे आसपास वालों ने किया है। मैं सच बता रहा हूँ, इराटिक एंटरप्रेन्योर टाइप का आदमी हूँ, करेक्ट? तो मुझे लगता है कि जो मेरा को फाउंडर है समीर, उसने मुझे झेला, वो उसका सैक्रिफाइस है, राइट? मेरी वाइफ ने, राइट, मतलब वो हर साल मेरे दोस्त आके बोलते हैं तूने 1 साल और बिता लिया इसके साथ, राइट? उसको, करेक्ट? इट इज़ मतलब मैं ऐसा टाइप का हूँ कि मैं जब काम करता हूँ ना, जब मैं काम करता मतलब अभी भी करता हूँ यही नहीं कि यहाँ बैठ के ज्ञान बांटता हूँ, बट जब हम काम भी कर रहा होता हूँ ना, तो मेरा ऐसा होता है कि मैं 24 आवर्स काम कर सकता हूँ। मतलब आई वर्क एवरी डे, फॉर मी एवरी डे इज़ अ संडे एंड एवरी डे इज़ अ मंडे। आई वर्क एवरी डे एंड आई पार्टी एवरी डे। बट जब काम भी हो रहा होता है ना, पूरा टाइम मेरा ध्यान होता है खाली काम पे, कि अगला ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, अगला प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है, अगली मार्केट कौन सी कैप्चर करनी है, कंपटीशन क्या कर रहा है, कैसे उनको फोड़ना है, क्या हो रहा है। तो मेरा दिमाग हमेशा इन पैरामीटर्स में चलता रहता है, करेक्ट? नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। एक इंसान जो फिजिकली घर पे रह के भी मेंटली कहीं और है, इस इंसान को मैनेज करना कितना टफ चीज़ है, राइट? कि वो मेरे से बात कर रही है और आई एम लुकिंग थ्रू हर, राइट? आई एम इन माई ओन वर्ल्ड। सो आई थिंक फैमिली सैक्रिफाइसेस इन अ बिजनेस, in India we don't run a company yourself, right? आप US चले जाओ, राइट? आज जब मैं आप लोगों से मिला, आपने सबने अपनी फैमिली से मिलाया, आपके फादर से मिलाया, अपने मेंटर से मिलाया। इंडिया में ये सब होता है बॉस। US में तो 16 साल में घर से निकाल देते हैं, करेक्ट? यहाँ पे हम लोग फैमिली को, वी ऑल आर इमोशनल पीपल, राइट? एंड फॉर अस एनी बिजनेस यू स्टार्ट इज अ फैमिली बिजनेस। जब से मतलब मेरे शार्क टैंक में आने से सबसे ज़्यादा खुशी पता कब होती है? ये नहीं कि जब लोग कि मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ और सब सही कर रहा हूँ। जब मेरे माँ बाप को लोग मिलते हैं जाके और बोलते हैं कि आपके बेटे से एक बारी बात करा दो, या आपके बेटे से मेरे को मिलना है, उससे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं होती, राइट? दिस इज इंडिया। सो रिसेंटली हमने पढ़ा अमन गुप्ता फर्स्ट एंटरप्रेन्योर टू गो टू कांस फेस्टिवल, वॉक द रेड कारपेट। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एंड उसके कनेक्टेड क्वेश्चन बिजनेस का भी, वी आर एज आईवी ग्रोथ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ग्लोबल कॉरिडोर, कि इंडिया और यूके में ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है, इंडिया और यूएई में ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है। तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे हम जहाँ से इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ जिनके स्टार्टअप में इंडिया इन्वेस्ट कर सकती है? पहले एक करके क्वेश्चन, पहले मैं भूल जाता हूँ क्वेश्चन। तो कान फिल्म फेस्टिवल जब गए ना, तो पहले तो इंडिया में सब कान्स बोलते हैं, तो वहाँ पता लगा इसको कान बोलते हैं, करेक्ट? तो हम लोग सब हीरो बन गया कान्स फिल्म फेस्टिवल, तो वहाँ पे जाके मुझे पता लगा इट्स कॉल्ड कान, दैट्स इट। सो कान फिल्म फेस्टिवल ना बहुत सही फील आई, राइट? तो बहुत सही फील आई। मतलब मेरे साथ जो मेरी लाइफ में हो रहा है ना, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, राइट? मतलब मैंने कभी, जैसे लाइफ में लोग बोलते हैं यू टेक ड्रीम्स, राइट? फॉर मी आई एम नॉट इवन ड्रीम्ड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू मी। मतलब लाइफ में लोग बोलते हैं सपने देखो, करेक्ट? मैंने देखे थे, बट इतने नहीं देखे थे जो आजकल हो रहा है, राइट? कि मेरे को शार्क टैंक में इनवाइट करा गया, तो जब शार्क टैंक यहाँ पे है, जब शार्क टैंक की मेल आई ना, तो मुझे लगा अरे ऐसे ही सबको भेज रहे होंगे, मुझे भी भेज दी। तो मैंने ना रिप्लाई भी नहीं किया। मैंने बोला इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं बिजनेस के, जिनका नाम है, मतलब जो लोग फोड़ चुके हैं लाइफ में, वो होंगे शार्क्स, मुझे थोड़ी ले लेंगे, करेक्ट? फिर मुझे लिया। तो उसके बाद अब मेरी कंपनी, जब मैंने सोचा नहीं था, अगर मुझे पता होता कि मैं 4000 करोड़ की सेल कर दूंगा, मेरी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ के आसपास होगी, तो मैं पागल हूँ जो मैं अपनी कंपनी के शेयर बेचता 2000 में लास्ट ईयर, करेक्ट? तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सेकेंड, फिर मुझे कान फिल्म फेस्टिवल में इनवाइट किया, तो अगेन इट वाज समथिंग विच आई हैड नॉट ड्रीम्ड ऑफ, बट आई लव्ड इट एंड आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। मैंने बुकिंग कराई, मैंने बोला चल देखा जाएगा, चलते हैं, ठीक है?
और मेरे पास ना सूट है ही नहीं, बिजनेस सूट वगैरह मतलब मैं नॉर्मली टी शर्ट और जीन्स में ही, मतलब शार्क टैंक में भी मैं ऐसे ही गया हूँ, मेरे पास सूट है ही नहीं। शादी में पहना था लास्ट, फिर उसके बाद अभी मैंने बनवाया सूट वगैरह बनवाया, सही फील आई, मतलब अच्छा लगा सूट पहन के भी। मुझे नहीं पता था मैं सूट में इतना सही लगता, हॉट लगता हूँ, राइट। तो सूट वूट पहना, फिर मेरे से ज़्यादा पता है मेरी वाइफ को बहुत मज़ा आया, करेक्ट। उसकी ना फोटो देखना आप, ठीक है, तो इंस्टा में उसके अकाउंट में जाके देखना। आज उसको मैं बता रहा हूँ, मैंने उसका अकाउंट फेमस कर रहा हूँ, आज उसको 10,000 फॉलोअर और मिल जाएंगे, राइट। तो उसको लगा कि ऐश्वर्या राय के बाद अगली वही है, ठीक है। तो वो पता है, वो वॉक करते हुए ऐसे, मैंने बोला तू, मुझे तो फिर भी 4 लोग जानते हैं, तुझे तो कोई जानता भी नहीं है। तो उसको लगा, कहती पता नहीं बार बार मौका आए ना आए, मैं वो हवा में कर रही है, राइट। तो यहाँ फोटोग्राफर है, वहाँ फोटोग्राफर है, और वहाँ पे ना फोटोग्राफर ऐसे नहीं होते कि वो, मतलब ऐसा लगता है कि वो सबकी फोटो खींच रहे हैं, जो चल रहा है सबकी वो, क्योंकि आपने अभी तक ऐश्वर्या राय को चलते हुए देखा है, करेक्ट। हम चल रहे थे ना, तो मैं तो फोटोग्राफर की तरफ देख रहा था, भाई फोटो भाई देख, मैं इंडिया से, जानते हैं मुझे लोग वहाँ, राइट। तो वहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, तो कोई फोटो ही नहीं खींच रहा था। तो वहाँ पे रियलाइज किया हमने कि फिर जो उसने किया ना ये सब, तो फोटोग्राफर को लगा सही में कोई हीरोइन आई होगी, राइट। तो उसके चक्कर में मेरी फोटो आई है, राइट। तो इतना मतलब अलग ही फील आई हमें, मतलब इट वाज लाइक अ वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एंड वी लव्ड इट। मैं तो 2019 में एज ए विजिटर गया था बाहर, तो भी ऐसा फीलिंग आई थी नॉट रेड कारपेट तो भी। तो यू नो आई टेल यू व्हाट आई फील। मैं ना 2 साल पहले तक एक ना कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, उसको बोलते हैं TIE, टाई कॉन्फ्रेंस, सुना है अपने नाम। तो टाई में ना मैं यहाँ बैठता था ऐसे, राइट, और पैसे देता था मेरे जैसे को सुनने के लिए, करेक्ट। आई वॉज ऑन दिस साइड एंड लिसनिंग टू पीपल, राइट, एंड आई फील दैट जो, अगर मैं, जैसे आप बोल रहे हो मैं बाहर था, अगर मैं इस साइड आ सकता हूं, अगर मैं कान में वॉक कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, राइट। I am just a common man. I am just one of you, and that's what I feel. That मेरे को देख के, मतलब अगर आप शार्क टैंक भी देखोगे ना, तो मेरे को देख के कोई नहीं कह सकता कि इसने 4,000 करोड़ की कंपनी बनाई होगी, राइट। काम बोलता है, राइट। अपना अब जब आप देखोगे तो मैं बैठता भी हूँ, और मैं अपने स्टाइल से बैठता हूँ, मेरा अपना एक वो है। बट इफ आई कैन डू इट, राइट, एनी वन ऑफ अस कैन डू इट। दैट्स द ओनली थिंग व्हाट आई वुड से। So, before we go to the exit story of Aman Gupta, I would, एग्जिट स्टोरी मतलब आपने कितने exits लिए हैं starters में? What the fuck? शुभ बोल, शुभ। एग्जिट स्टोरी अमन गुप्ता। So हिंदी में बात करते हैं। so आप भारत के ये जो नए entrepreneurs आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तूने बीच में भारत पे बोला। भारत, ओ भाई, भारत पे नहीं है, ये बोट वाला है, ये देख। भारत पे जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, भारत के जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? यार मेरा मैसेज सिंपल है कि बॉस, इंडिया में आज की डेट में अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग अ स्टार्टअप डे, राइट। I was invited to 20 years of public service of PM Modi. There was a book launch. ठीक है, तो उस डायस में यहाँ पे अमित शाह जी बैठे हुए थे, यहाँ पे प्रेसिडेंट, और यहाँ पे एक और मिनिस्टर बैठे हुए थे। और मैंने, पता है, जब मैं वहाँ जा रहा था तो मुझे वही लगा कि नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी गवर्नमेंट इवेंट में जाते हो तो नॉर्मली वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो जो होती है ना, उसमें
वो बैठे होते हैं पता होता है वो कौन सूट वाले लोग हैं, वही लोग बैठे होंगे, दे आर लाइक द फिक्स्ड पीपल हु विल गेट द रोज, राइट? टू माई सरप्राइज दे वर ओनली स्टार्टअप फाउंडर्स, राइट? सो द होल कंट्री, शार्क टैंक इंडिया बिजनेस शो है, करेक्ट? एंड कुडोज टू द मेकर्स, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, सोनी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। इंडिया में बिजनेस शो चलाना पता है कितना टफ है, करेक्ट? और आज शार्क टैंक, मैं कहता हूँ शार्क टैंक सीजन 1 से 4 टाइम्स बेटर, पता है कौन सा गया है? शार्क टैंक सीजन 2, इट हैज डन मच बेटर। मॉम और डैड, हम लोग एक मेरे दोस्त आए घर पे, ठीक है? तो दोस्त आए घर पे और डिनर टेबल पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि अंकल आंटी हमने ना बिजनेस शुरू किया है, ठीक है? तो मेरे डैड का नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा किस चीज़ का बिजनेस है? ऑब्वियस। फिर कहते हैं तुम दोनों ने साथ शुरू किया है, आपकी शेयर होल्डिंग कैसी स्प्लिट हुई हुई है, राइट? आपके बीच में काम कैसे डिवाइड होता है? वरना मेरे पापा भी शार्क बन गए, राइट? सो इंडिया में डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन 9 बजे 10 बजे जो ये डिनर टेबल पे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ शोज लाइक शार्क टैंक, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टार्टअप कल्चर। आज की डेट में इफ आई गो टू अ कैफे and you're sitting in a table, there will be few tables here, and every table will be talking about some venture, right? There are so much अभी पता है जब मैंने स्टार्ट किया था ना बिजनेस, तब ना स्टार्टअप भी इतना स्टार्टअप नहीं बोलते, तब बिजनेस बोलते थे, क्या बिजनेस करते हो, राइट? आजकल बिजनेस नहीं बोलते, लोग बोलते हैं व्हाट इज योर वेंचर, व्हाट इज योर स्टार्टअप अबाउट, राइट? पहले बोलते थे कि बाप दादा का बिजनेस है, अब बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, राइट? उसकी डेफिनेशन भी चेंज हो गई, अब ये नहीं होता कि इसके दादा का बिजनेस है, बोलते हैं आई एम अ सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, थर्ड जनरेशन। सो आई थिंक इंडिया में स्टार्टअप्स तो अभी स्टार्ट हुए हैं, राइट? इन यूएस में इफ यू गो, राइट, देयर आर सो, और यूएस में और इंडिया में फर्क बताता हूँ। इंडिया में पता है कितने लोग हैं जिनकी जैसे वो बोलते हैं ना बनिए की दुकान, राइट? कितने लोग हैं जिनकी दुकानें हैं यहाँ पे, मतलब कम से कम करोड़ों में, करेक्ट? गोल्ड ज्वेलर्स आपकी सूरत है, कितने डायमंड मर्चेंट्स है, कितनी डायमंड का तो हब है यार, राइट? आप लोग मुझे गिफ्ट में डायमंड दे रहे हो ना? नहीं? उसकी बात बाद में करता हूं। तो इतने लोग हैं। सीवीडी, अच्छा क्या कर रहे हो यार, मुझे ये मारने के लाए हो, एग्जिट ऑप्शन। तो इंडिया में प्रॉब्लम पता है क्या थी? इंडिया में खाली ये था कि हम चाय की दुकान बहुत है, स्टारबक्स क्या है, कॉफी की दुकान ही तो है और कुछ नहीं है। वॉलमार्ट क्या है, बनिए की दुकान है, करेक्ट? बट सालों सोच बड़ी है उनकी। हम लोगों में से, इंडिया में से कोई ऐसे ब्रांड्स नहीं है जो ग्लोबल जा चुके हैं। we were not able to think beyond a certain realm. We were only thinking that this is our boundary. No, now is the time when Indian startups will go beyond India. Now is the time for India to be the entrepreneurship capital of the world. So coming to that, normally investor question पूछता है कि exit मुझे कैसे मिलेगा? And there are 3 modes of exit generally. One is through IPO, one is through secondary sale, and third is the merger and acquisition. So in your experience, which is a better exit, a nearer exit, and if you can share 1 or 2 case study inside out of Shark Tank या outside of Shark Tank where you invested, जहाँ पे exit मिला हो? हाँ, तो मैंने ना, मेरे पास ना पिछले मतलब शार्क टैंक शुरू हुआ था 2023 चल रहा है ना, 22 में फर्स्ट सीजन आया था, करेक्ट? तो शूट शुरू हुई थी अगस्त में। 2022 जनवरी से पहले मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मेरी वाइफ कमाती थी एंड शी वाज वर्किंग फॉर द डच एम्बेसी इन द क्लाइमेट चेंज डिवीजन एंड शी वाज अर्निंग, आई डिडंट इवन हैव मनी। हमारा घर चलता था उसकी सैलरी से, ठीक है? और जब मैंने अपनी कंपनी के 10% शेयर बेचे लास्ट ईयर जनवरी में वॉबर्ग पिंकस को, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रेज मनी. आई डिडंट इवन हैव मनी बिफोर दैट. सो फॉर मी I waited too long, right? I've got a decent investor who's made money. So Fireside Ventures, Kaval, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने हमारी कंपनी में 6 करोड़ रुपए डाले थे, करेक्ट? 2018 में जब मैं चेप हुआ था, उनसे 1 साल लगा चेप हो के, फिर मैंने बोला कि मैं कुछ करूँगा, आप प्लीज़ पैसे दे दो, मैं फोड़ूंगा.
2018 के आसपास 6 करोड़ आए थे, 17-18 के आसपास फाइनेंशियल ईयर। उस आज उनके 6 करोड़ के मैं, जब मेरा लास्ट ईयर फंड रेज हुआ, मैं उन्हें 100 करोड़ वापस दे चुका हूँ इन। और अभी भी उनका 3% मेरी कंपनी में है, करेक्ट। बॉबक पिंकस लास्ट ईयर आया था और वो आया था 1600 करोड़ की वैल्यूएशन पे, और आज हमारी लगभग कुछ 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन है एक साल में। तो मैं मेरे जो अभी ना हमने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, और हमने विड्रॉ किया अभी आईपीओ प्लान्स, बिकॉज मार्केट इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल। तो क्या हो रहा था ना, अटपटान वैल्यूएशन बन रही थी हमारे को भी। तो मेरे को ये लगता है कि more than exit, to your question, it is about as an entrepreneur, it is my prime responsibility, पैसे लेना किसी के, मतलब वो ना पुराने ज़माने की आदत है मेरे को। पुराने ज़माने में ना वो मेरी मतलब दादा दादी कहते थे कि किसी के पैसे लिए हैं तो वापस करो, वो माइंड में एक ना माइंडसेट है। अब वो कई एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको they like to burn money, they like to do run business differently and splurge on different things. I feel a primary responsibility of an entrepreneur taking money from an investor who's put in his hard-earned money is to give returns back, correct? Exit-wise, मैंने सोचा नहीं था। शार्क टैंक सीजन 1 खत्म हुए हुए 1 साल हुआ है, उसकी इन्वेस्टमेंट्स अभी तक खत्म हुई है। लास्ट मंथ जाके मेरी शार्क टैंक सीजन 1 की, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस वगैरह में टाइम लगता है, तो अभी जाके पैसे गए हैं उसके पुरानी इन्वेस्टमेंट के। बट एक इन्वेस्टमेंट हमने लास्ट ईयर की थी, कुछ मैं अभी कंपनी का नाम रिवील नहीं कर सकता, बट सून इट विल बी आउट इन द मार्केट। मैंने 10 लाख रुपए डाले थे, नहीं 20 लाख रुपए, और मेरे को 4.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं एक साल में। आज तक मैंने अपनी इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिया है, बट मेरे को अभी तक इन्वेस्टमेंट से एग्जिट नहीं मिला। मेरी वाइफ हमेशा कहती है, हमारी ना, आप लोग दिल्ली गए हो ना, तो दिल्ली में एक मार्केट है सरोजनी नगर, सुना है? तो मेरी वाइफ कहती है कि मैं सरोजनी नगर में शॉपिंग करती हूँ तो शार्क टैंक में शॉपिंग करता है, राइट? वो कहती है ये मेरे पैसे हैं, ध्यान से खर्च। तो ये एग्जिट अभी तक ना ये पेपर वैल्यू में था, तो अगर एक एग्जिट आ जाएगी तो एटलीस्ट वो भी खुश हो जाएगी कि समझ के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, करेक्ट? सो एग्जिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू डू द राइट बिजनेस। I think exit can come anytime. If you built a crazy business, if you built a profitable, sustainable business, the exit will happen someday or the later. Don't worry about the exit, right? So much. That's what I would say. So just just adding to that statement, I believe you also mean that destination is not important, journey is important, right? So इस journey में I'm sure आपने team build किया है, इतने बड़ी team भी होगी आपकी। कई बार आपने जैसे बताया कि आप 24/7 काम करते हैं, तो वो टीम को मोटिवेट करना, वो टीम को भी आपकी तरह पैशनेट बनाना, और टीम का उतना आपके समय टू बिल्ड बोट एज इट इज टुडे, व्हाट इज द रोल एंड हाउ डिड यू कीप द टीम मोटिवेटेड? एक तो पैसे ज़्यादा दो, राइट? क्योंकि सच बोल रहा हूँ, अब मैं 250 ऊपर नहीं दे पाया उस बंदे को, औकात नहीं थी, वरना दे देता, करेक्ट? As I was saying, we've got, our shares were doing well. तो मेरे जो शुरू के एम्प्लॉयज़ थे उन सबको हमने शेयर्स दिए थे। उन्होंने ना ये भी नहीं पता था कि ESOPs होता क्या है उस टाइम पे। ESOPs वगैरह तो अभी फेमस हुआ है, कि कंपनीज में ESOP दो। पहले तो ESOP भी नहीं पता होता क्या होता है। तो हमने अपने फर्स्ट एम्प्लॉयज़ को ESOP दिए थे, उन्होंने पैसे मस्त बनाए। सेकेंड, आजकल की जो जनरेशन है ना, उनसे वो बहुत स्मार्ट जनरेशन है बॉस। आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी, क्योंकि एक हम लोग, जब हमारी जो जनरेशन थी ना, हमें काम करने के लिए ना प्रेशर था, करेक्ट? क्योंकि हम नेसेसिटीज़ को भी मीट नहीं कर पा रहे थे, राइट? हमने माँ बाप को अपने स्ट्रगल करते हुए देखा है, हमने भी स्ट्रगल देखा है। जब मैं इंटरव्यू पे गया था ना सबसे पहले, तो मतलब जब भी इंटरव्यू पे जाते थे तो मेरी मम्मी दही चीनी खिलाती थी, राइट? उसको शगुन माना जाता था कि घर से निकल रहे हो, इंटरव्यू पे जा रहे हो, अच्छा काम करने आ रहे हो, दही चीनी खा के जाओ। आजकल के लोग जो होते हैं ना, काम करने आते हैं, उनके पास ऑप्शंस है बॉस। These guys don't work for money anymore. It's about their, they are more self-aware, and they have their own challenges. I'm not saying they don't have their challenges. They have their own challenges, but they do not only work for money. Money is important, and we have to ensure that they all are taken care of.
बट बॉस टीम को मुझे लगता है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, राइट, रादर देन दे वो मेरे लिए काम कर रहे हैं. तो टीम को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं अभी बैक स्ट्रीट बॉयज आए थे इंडिया लास्ट मंथ, राइट, उन सबको बैक स्ट्रीट बॉयज के कॉन्सर्ट में लेके गया था. अभी हमारी नेक्स्ट मंथ ऑफ साइट हो रही है, थाईलैंड जा रहे हैं. तो भाई इन लोगों को, जैसे आपके यहाँ सूरत में तो गाड़ियाँ भी दे देते हैं, राइट. तो भाई मोटिवेशन तो आप लोगों को भी आती है करनी, राइट. तो आई थिंक मोटिवेट तो मतलब यू ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर. कई लोग BMW बाइक्स देते हैं, कोई कुछ दे रहा है. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट योर टीम इज हैप्पी. इफ यू दे आर नॉट हैप्पी टुडे, दे हैव गॉट ऑप्शंस मैन. अगर आपके साथ नहीं तो आपके कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर लेंगे बहुत इजीली. मेरे साथ हुआ था, मैं एम्प्लॉई था JBL का, मैं खुश नहीं था, खड़ी कर दी ना बोट, राइट. और वैसे ही अगर मैंने अपने एम्प्लॉइज को खुश नहीं करेंगे तो वो कल शिप शुरू कर देंगे, राइट. तो भाई ध्यान रखो अपने एम्प्लॉइज का. दिस इज व्हाट आई वुड से. So one last question from my side before we open up questions to the audience. जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि CA के बारे में आप कह रहे थे, एंड यहाँ पे हम तीनों CA बैठे हैं, एंड आई फील लॉट ऑफ CA स्टूडेंट्स लुक अप टू यू एज अ रोल मॉडल, बिकॉज नॉर्मली CA में दो ऑप्शन CA बनने के बाद होते थे कि जॉब करो या प्रैक्टिस करो, एंड लुकिंग एट यू थर्ड ऑप्शन मिला है सबको. सो व्हाट वन गुड मैसेज टू CA स्टूडेंट्स विच यू वुड वांट टू गिव ऐसे CA स्टूडेंट्स जो एंटरप्रेन्योरशिप को भी एक एज अ कैरियर मोटिवेशन देखते हैं? यार मैं खाली CA के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि इंजीनियर ज़्यादा है यहाँ, ठीक है. जो हार्ड कोर एजुकेशन स्किल्स है ना, वो ये इंजीनियरिंग और CA से ही आती है, राइट. बट इवेंचुअली यू नो यू डू एन MBA, राइट, फॉर गेटिंग दैट डिग्री और टू गेट अ नेटवर्क. आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट देन यू नो, जैसे वो 3 Idiots में बोलता है ना कि डिग्री के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आ जाती है. सुना है आपने वो डायलॉग? तो मेरा तो सिंपल कहानी रही है. मुझे फाइनेंस में इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं था, राइट. ईच वन टू हिज ओन. फॉर मी आई वांटेड, यू नो, माय डैड वांटेड टू बी अ CA एंड ही पुश मी इनटू बिकमिंग अ CA. उनकी लाइफ जी रहा था मैं. मुझे लगता है कि मुझे उन्होंने बोला था कि तुझे CA करना है, तो मैंने उनके लिए CA किया था. बट मैं जब CA कर रहा था ना, तो बीच में रियलाइज़ किया जब मैंने वो हमारे कोर्स होते हैं ना, वो CA फाउंडेशन, इंटर कोर्स, नहीं इंटर कोर्स नहीं, सॉरी, IPCC इंटरमीडिएट कोर्स, सॉरी यार ये डिलीट कर देना यार, ये रिकॉर्डिंग बंद करो. इंटरमीडिएट कोर्स होता है ना, तो फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट और फाइनल, राइट. अगर शिट पढ़ी तो अगर जब आप इंटरमीडिएट कोर्स ख़त्म कर देते हो ना, उसके बाद अगर आप फाइनल ना करो तो लोग लूज़र बोलने लगते हैं, राइट, कि शायद हुआ नहीं होगा इससे, करेक्ट. तो मैंने सोचा CA ख़त्म करो, डिग्री करो, एटलीस्ट से एक लाइफ में बोल सकते हैं कि CA बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए या कुछ भी बन गए. एक डिग्री लेके ना उठा के कोई भी पूछता है तो लोग इज्जत से बात करते हैं, राइट. तो मैंने CA करी थी खाली वो कि लोग इज्जत से बात करें कि भाई हम CA हैं, राइट, तो इज्जत आ जाती है. बट मैं हर एक को यही एडवाइस देता हूँ, चाहे वो CA कर रहा हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो, अगर अच्छी लग रही है तो परस्यू करो, नहीं अच्छे लग रहा जल्दी से डिग्री लो और कुछ और करो जो अच्छा लग रहा है, करेक्ट. मेरे को जो अच्छा लग रहा था मैंने वो किया और मैं मस्त पैसे कमा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, और क्या चाहिए. So, now we will have 5 questions from the audience. And I know, you know, each one of you will want to ask him something. But Rachit and Sharat, if we can have aligned the team for few, you know. So one question from the sofas first. ये सोफे पे स्पॉन्सर्स है? नहीं, नहीं सर, स्पॉन्सर्स खड़े हैं. स्पॉन्सर्स खड़े हैं. स्पॉन्सर्स को खड़ा करा हुआ है. हाँ, स्पॉन्सर्स पैसे मत देना अगले शो के लिए. Yes, Shaleen. CA पंकज दारा, मेरे हाँ? CA पंकज दारा, मैं भी CA हूँ आप जैसे ही. मेरी डॉटर आपकी बहुत बड़ी फैन है. और आप? मैं भी. आप जब आज खाना खा रहे थे ना, तो वीडियो कॉल करके आपको दिखाया, तो आज उसने माना कि उसके फादर कुछ अच्छे हैं जो आपका फोटो दिखाया उसको, जो शार्क टैंक में है. मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि सर, आपने शार्क टैंक में एक बात बोली थी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी और दिल से लगी थी, कि आपने यह कहा था कि मैं अपने कंज्यूमर से कॉल सेंटर के थ्रू डायरेक्ट बात करता हूँ. तो आप वो कस्टमर सिलेक्शन कैसे करते हो? हाउ डू यू सिलेक्ट? रैंडम सिलेक्ट करते हो, अनसेटिस्फाइड करते हो, या फिर नए मार्केट के हिसाब से आप उस क्वेश्चन को पेनिट्रेट करते हो?
नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे को पता है क्या लगता है, मेरे को लगता है जब कंपनी बड़ी होती रहती है ना, तो आप दूर होते रहते हो अपने कस्टमर से। आपको पता नहीं होता कि आपकी सेल्स टीम बात कर रही है, आपके कॉल सेंटर वाले बात कर रहे हैं, बट कस्टमर क्या चाहता है ना, उसका जो मूड है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मूड ऑफ दैट कंज्यूमर, राइट। और कस्टमर ना बहुत हमारी जो कैटेगरी है या किसी भी कैटेगरी में ना फ्लर्टेशियस होता है। आप आज अगर कुछ आपने वो देखिए, दिल चाहता है। यस, माय फेवरेट। हाँ, आपकी फेवरेट है। आप बताओ उसके 4 डायलॉग। हाँ? नहीं सर, तो एक डायलॉग होता है उसमें, आज पूजा कल कोई दूजा, सुना है? तो कस्टमर के हाथ में क्या है ना कि अगर आज आप उसे अगर अपना प्रोडक्ट नहीं दोगे और आपने बहुत मेहनत करके मार्केट की रेट करी है, तो आपकी वेट नहीं करेगा बॉस, वो कुछ और खरीद लेगा। करेक्ट। सेम वे अगर आप उसको जो राइट प्रोडक्ट राइट टेक्नोलॉजी नहीं दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। अगर आप उसकी बात नहीं सुनोगे तो वो निकल जाएगा। सो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट आई डू, बट आई एम वेरी पैरानॉइड अबाउट कंपटीशन, राइट। इफ यू थिंक दैट यू come here and conquered the world and you are now the best brand, then you died soon, bro. You know what has happened to a lot of brands which were started, right? Even not only in our sector, in any sector, in any industry, brands will die. So for me, एक मैं हमेशा कहता हूँ, वो पुराने ज़माने में कहता था ग्राहक भगवान है, करेक्ट। मैं आज भी वो कहता हूँ, ग्राहक भगवान है। बस ग्राहक का ध्यान रखो, भगवान का ध्यान रखो, और अगर उनकी पूजा नहीं करोगे, उनका ध्यान नहीं रखोगे, वो उठा के किसी और को खरीद लेगा। सो फॉर मी दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ माय बिजनेस। The same I have adopted. Yo, bro. Yo, bro. So, Minu, before we start, Charlene, can we have the mic to the back audience as well, please? Yes, I would please. want them to be involved as well. Yeah, Minu, go ahead. Me Yeah. too. I like people from back benchers. Hi, Amanji. Hi. So, as an entrepreneur, there are many ups and downs in the life of entrepreneurs. Business नीचे जाता है तो टेंशन बढ़ता है, and business ऊपर होता है तो बहुत खुशी होती है. So, as an entrepreneur, what guidance would you give to us? चाहे business बड़ा हो या छोटा हो, ये ups and downs को हम हंसते हंसते कैसे निकालें? यार दो ही ऑप्शन है, हंस के ले लो या रो के, डिसाइड कर लो, करेक्ट। अप्स एंड डाउन्स लोगों को ना आज की डेट में मेरा सक्सेस दिखता है, राइट, कि हमने सक्सेस किया। एक आपने शार्क टैंक सीजन 2 देखा है, उसमें एक पिच आई थी फ्लैट हेड्स, देखिए। फ्लैट हेड्स में क्या था ना कि उस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उसका अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ था कुछ करने में। तो मैंने बोला बंद कर दे, कुछ और कर ले, नौकरी ढूंढ ले, क्योंकि नॉट नेसेसरी दैट व्हाट यू डू इज ऑलवेज अ सक्सेस। फॉर मी, I don't need, I always say that, and I said it before, I didn't need 5 success, right? 5 फेलियर हैं, कोई नहीं जानता उनके बारे में। आपको 5 क्या 10 फेलियर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक ही सक्सेस चाहिए। मेरी एक ही सक्सेस हुई है 5 फेलियर के बाद, बोट, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। सो डू नॉट वरी अबाउट फेलियर्स। फेलियर्स आर बाउंड, इफ यू डोंट फेल यू विल नेवर एंजॉय द सक्सेस, राइट। आज मेरे को जितना मजा अब आ रहा है ना, अगर आपको पता है जब सक्सेस होता रहता है, बार बार होता रहता है ना, तो भी अच्छा नहीं है। हमारी ज़िंदगी में मैंने आपको सेल बताई, मस्त माल ठोका, मस्त माल बेचा, बट पिछले साल ना हमने बहुत गलतियाँ करी। हमारी कंपनी इतना अच्छा नहीं करा प्रॉफिटेबिलिटी वाइज जितना हमने पिछले 5-6 साल में किया था। और वो साल मेरे को लगता है वॉज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ वॉज लास्ट ईयर, बिकॉज अगेन वी वेंट डाउन। एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो मैंने ही बोला था, डाउन बोलिए। हम भी मना लेंगे, नहीं एक और वो है, डाउन बट नॉट आउट, राइट। यू विल बी डाउन ब्रो, यू विल बी डाउन अ लॉट, बट यू शुड बी डाउन बट नॉट आउट, कम बैक स्ट्रॉन्ग, एंड दैट्स द स्पिरिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। Thank you so much for being our inspiration. Thank you. जब आप बोट बिल्ड कर रहे हैं और आप ब्रांड अमन गुप्ता भी बिल्ड कर रहे हैं साइड बाय साइड, तो 2 फैक्टर्स जब आप रन करते हो, समटाइम्स ब्रांड अमन गुप्ता इज ड्राइविंग ब्रांड बोट एंड इनिशियली ब्रांड बोट हैज ड्राइव ब्रांड अमन गुप्ता, राइट। जब आप इन दोनों चीज़ को मैनेज कर रहे हो, आप किस चीज़ को ज़्यादा फॉरवर्डली देखते हो? ब्रांड अमन गुप्ता समटाइम्स ओवर पावरिंग बोट। तो जब आपने बोला कि अभी आप लास्ट ईयर नीचे गए, तो क्या अमन गुप्ता की ब्रांड ने ब्रांड बोट को एक तरीके से ड्राइव लाने के लिए, या आप ओवरऑल देखोगे कि ब्रांड बोट और ब्रांड गुप्ता किसको ज़्यादा आगे रखना आप प्रेफर करोगे? थैंक यू। यार मेरे हिसाब से ना हम अगर बोट ना होता ना तो हम ना होते, करेक्ट।
बोट की वजह से हम हैं, और मैं तो अपने ब्रांड को अपनी छाती में पहन के चलता हूँ, करेक्ट। आज इतने लोग सेल्फी इन्होंने ली है, इतने लोग वीडियो ले रहे हैं, इतने लोग आप देखने आए हो, मैं तो फ्री में बोट की मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। तो आप ना अमन गुप्ता डाल के देखो गूगल में, कभी गूगल सर्च करो अमन गुप्ता, आपको खाली मेरी ये टी शर्ट और ये बोट लिखा हुआ टी शर्ट दिखाई देगी। तो मैं आई लिव माई ब्रांड। वो आपने देखा आप जब वो देखो कि वो हनुमान जी होते हैं, जब वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो वो राम लिखा आता है, करेक्ट। तो आप यहाँ छाती खाल के देखोगे तो बोट लिखा आएगा। वो तो मैं कान फिल्म फेस्टिवल गया हूँ ना जब, तो वहाँ पे भी मैंने सोचा था कि मैं बोट की टी शर्ट पहन जाऊँगा, उन्होंने बोला नहीं भाई तू बोट की टी शर्ट यहाँ अलाउड नहीं है, तो नॉर्मल कपड़े पहनेगा, तो मेरे को अलाउ नहीं किया उन्होंने बोट की टी शर्ट। तो मेरे को लगता है कि फॉर मी बोट इज़ लाइक माई बेबी, राइट। आई लव बोट, बोट लव्स मी बैक। एंड जितना मेरा फ़ायदा हमारा कंपनी का, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अभी ना शार्क टैंक सीजन 3 की ऑडिशन शुरू हो रही है, करेक्ट। हर एंटरप्रेन्योर को बोल रहा हूँ, शुरू हो गई है, हर को बोल रहा हूँ भाइयों ये मत सोचो कि आपको फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मत सोचो कि आपका फेवरेट शार्क है या नहीं है, ये मत सोचो कि मीडिया बजा रही है या नहीं बजा रही है। जाओ ट्राई करो। जितने लोग शार्क टैंक पे आते हैं ना, जो कंपनी आ जाए, यहाँ पे भी 1-2 कंपनीज है ये बता सकते हैं, राइट। बमर मेरी गुजरात की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है बमर, वो बंदा सॉलिड बंदा है, सॉलिड बंदा है। किधर है? सुलह आया है। तो सुलह सही बंदा है, उसने सही फोड़ा है, उसने इतना मतलब ही इज ऑलरेडी अ ब्रांड। उसको शार्क टैंक से पहले नहीं जानते थे, लेकिन सब लोग बमर को जानते हैं, राइट। सब लोग जुगाड़ू कमलेश को जानते हैं, सब लोग मोस्टली फ्लैट, जिसने देखा है फ्लैट हेड्स को जानते हैं। तो ओवरनाइट ब्रांड बन जाता है यार। और जो 15 मिनट के लिए आ रहा है बंदा, उसका ब्रांड बन रहा है। मैं तो फिर भी हर एपिसोड में होता हूँ। मैं तो इतनी बार बोर्ड बोलता हूँ कि सोनी की कंटेंट ही बार बार काट देती है। मैं तो हर में बोलता हूँ, और बोट में हमने ये किया था, बोट में ऐसे होता, बोट में होता, तो काट देते हैं कि यार भाई ये मार्केटिंग ही करता रहता है। तो फ्री में मार्केटिंग प्रमोशन मिल रही है बोट को, मुझे और क्या चाहिए। सो आई थिंक जहाँ मेरे को लगता है कि जहाँ प्रमोशन मिल रही है, जैसे जहाँ मार्केटिंग मिल रही है, जो आपको ऑप्शन मिल रहा है ना मार्केटिंग करने का, मैं तो कह रहा हूँ जो एंटरप्रेन्योर है ना यहाँ पे, वो खड़े उनको माइक मिल रहा है। अगर आपको माइक मिल रहा है तो सबसे पहले अपनी कंपनी की एडवर्टाइज कर दो, सर मेरी ये कंपनी है, हम ये करते हैं, राइट। आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। तो मार्केटिंग का ऑप्शन कहीं मत छोड़ो। सो फॉर मी बोट एंड आई गो पैरेलल। अगर बोट अच्छा नहीं करेगी ना, तो मेरा खुद मेंटली आई एम नॉट हैप्पी। सो आई थिंक देयर इज, इट्स लाइक योर चाइल्ड। I don't know. Are you a father? No, officially or unofficially, are you a father? So if you have kids, right? If your kid is happy, you inherently be happy, and if your kid is not happy, you're not happy, right? So same way, if your company does well, you will eventually be happy. So if boat doesn't do well, unfortunately, I will not be happy till the time I am leading the company. यार इतने सारे हाथ हैं, बस माइक जिसके पास है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है कि कंटिन्यू जो बोट की सेल रही है, पहले 10 लाख, फिर 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1.5 करोड़, 300 करोड़, 700, 2000 करोड़ और 4000 करोड़, तो ये कंटिन्यू कैसे रहा? मेहनत करी है। टाइम होता है कि इन्फ्लेशन और डिमांड कम हो जाती है। सॉरी? एक टाइम आता है 10 साल में कि इन्फ्लेशन आती है और डिमांड कम होती है। नहीं, मेरे को समझ नहीं क्या बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, गुड क्वेश्चन। तो बहुत टाइम आता है यार, डिमांड ऑफ होती है, तब तब आप कुछ और करना शुरू करते हो। जैसे हम लोगों की ना ऑडियो की मार्केट ग्रो कर रही है, वो एक लेवल के बाद सैचुरेट होने लग गई है, तो हम घड़ी में घुस गए। ये बोट की घड़ी है भाइयों, देखो, वाओ, इट इज सो। अच्छा सॉरी, मैं पेनी भी गलत है, रुको। हाँ अब ठीक है। देखो ये बोट की घड़ी है, तो हम लोगों ने घड़ी के बिजनेस में आ गए। तो आपके बिजनेस डिफरेंट एरियाज में चले जाते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट कैटेगरीज। और अभी हम लोग खाली इंडिया में बेचते हैं, अभी इतनी सारी कंट्रीज हैं जहाँ जा सकते हैं। तो ग्रोथ आती रहेगी, मेहनत करते रहेंगे और
ग्रोथ आती रहेगी. थैंक यू. थैंक यू. Hello, sir. हेलो. Left side. Left side. Yeah. आपको माइक की क्या जरूरत थी? So, sir, myself Drashti, I'm an industrial designer. So, I have this one question that how you invest in your research and development in design? Like, I have seen your various designs that are very unique. Like, Yeah. you have integrated and collab with Marvel. So, can you please explain? So India was, you know, when we started in India, India was not a big in make in India. India was not very big in design in India. India was not necessarily in electronic space. When we started, there was no brand in India. Indian brands भी ना आज पता है पहले टाइम होता था कि फिरंगी ब्रांड हमें खरीदना अच्छे लगते थे, correct? We were all fascinated by foreign brands. There was something inside us, maybe the colonial hangover, I don't know what, but we all loved foreign brands. But I think now Indians don't mind. In fact, they love Indian brands. It's the time where Indians are finally respecting Indian brands, right? Same way, हमने Make in India शुरू किया. Now we started Make in India 2 years back because we were only dependent on a few countries. And now we've just started Design in India. And Design in India में क्या है ना, we are जैसे आपने अभी मेरा सोशल मीडिया में देखा था, हमने Dolby लॉन्च किया था. So Boat X Dolby का हमने लॉन्च किया है. And it's the first time a global brand, Dolby Audio, world's first Dolby powered neckband is made by Boat. So we all, and that cannot be done if we don't design it well. So design has become a very critical part of the way we sell in our. You yourself choose the designs of the products? Yes, I matlab, yeah, my team, we all work together, and being the CMO, I take over that part. But you know, there is a whole team and there's a whole science behind design, and so yeah, we work together. It's a team effort. Thank you so much. Hi sir, I'm Riddhi Sharma, founder of Baby Organo. We are building India's first dedicated Ayurvedic baby care brand in health, wellness and personal care sector. So my question is, sir, after becoming a mother, I found the pain of the mother, specifically to choosing the, homemade products. And this is how, I have built this brand. I have started building this brand. So when you have started, decided to build what was the pain that you have faced? That is first question. Second question, being an entrepreneur, when you have, that entrepreneur mindset, there are so many business ideas that you keep having. So how have you decided to, stick with the bot, and how have you, बाकी सारे ideas side में करके you have decided to go with the bot idea? तो मेरे पास ना ज़्यादा आइडिया थे नहीं. मैं सच बोल रहा हूँ. मैं JBL में काम किया, मुझे सिखाया उन्होंने, पैसे भी दिए, सिखाया भी, और मेरे को समझ आया कि कैसे वो लोग बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कौन सी फैक्ट्री से बना रहे हैं, कैसा डिज़ाइन हो रहा है. मैंने बस क्या किया, इंडिया में ना उनको प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया में ना साउंड, इंडिया में ना एक ना बहुत एक आपने गाना सुना है, बेबी को बेस पसंद है, वो हमारी लाइन थी, वो किसी ने कॉपी कर ली. तो हम लोग शुरू से कहते हैं कि इंडिया को बेस पसंद है, तो इंडिया में ना बेस पसंद है लोगों को. तो हमारा जो साउंड था ना, वो बहुत बेस हैवी था. And that was the only change we brought to the whole audio industry, and suddenly people started loving us. Today we've got a 50% market share in audio, and we kept updating our sound. We kept updating. Sound change होता रहता है. अगर आप देखोगे आज भी इंडिया में जो बॉलीवुड म्यूजिक है ना, अगर आप देखोगे ना, बॉलीवुड म्यूजिक में सबसे ज़्यादा पंजाबी गाने चलते हैं. हाँ, ढोल हमारा, हाँ, तबला, तो हमारा ना बेस, हमारा इनहेरेंटली हम लोगों को ना अच्छा लगता है. हमें शोर बहुत पसंद है, हमें ढोल बहुत पसंद है. तो बेस हैवी प्रोडक्ट्स हमने जब अपने लाए तो मार्केट में कंज्यूमर ने चेंज किया. तो मेरे को ये लगता है कि आइडिया जो होता है ना, आपको कहीं से भी आ सकता है. जब मैंने 5 बिजनेस स्टार्ट किए, उसके बाद जब वो फ्लॉप हुए ना, तो धीरे धीरे ना कॉन्फिडेंस भी लूज होता है अपना. एक तो पैसे भी खत्म हो जाते हैं, और दूसरा कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है कि यार तुम्हें कुछ आता भी है. सब लोग आपको जज भी करने लगते हैं, घर वाले आपको जज करते हैं कि भाई निकम्मा टाइप का बंदा हो गया है, कुछ नहीं करता, लूजर फीलिंग आने लगती है, राइट. तो ये फीलिंग्स आएंगी, ये फीलिंग्स आती है. और तब मैंने नौकरी कर ली कि एटलीस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आएगा, पैसे वापस आएंगे, और सीख भी लिया. और वही आइडिया पे मैंने काम कर लिया, क्योंकि इंडिया चेंज हो रहा था, ब्रांड्स चेंज हो रहे थे. तो ब्रांड्स हमने सोचा कि इस इंडस्ट्री में फोड़ते हैं. पर आपको मैं सही बात बताता हूँ, सच बताता हूँ,
आइडिया ना अगर आपके पास नहीं है तो कान लगा के सुन लो, बहुत आइडिया है मार्केट में। अगर अपना आइडिया से नहीं कर पाते तो दूसरा आइडिया चोरी कर लो। अरे मैं सच बता रहा हूँ, आइडियाज आर अमेजिंग। आप इस कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, सारे एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया बता रहे होंगे पिचिंग करके इन्वेस्टर्स को। सुन लिए सर। सुन लिए? कौन सा अच्छा लगा? मेरा अभी तक तो अच्छा ही है। बट मैं कह रहा हूँ कि आइडियाज कम नहीं, आइडिया की प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा। मेरा सबसे पहला हेडफोन ब्रांड तो है नहीं ना, सबसे पहली घड़ी है। राइट। बहुत सारे ब्रांड पहले भी आए थे। एक एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए हम भी बना लेंगे। सुना है आपने? एक बहुत फेमस डायलॉग है, किसने नहीं सुना है? एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी का डायलॉग है, हम भी बना लेंगे, करेक्ट? तो एक एटीट्यूड होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हो और कर लोगे। और सेकंड, एग्जीक्यूशन अच्छी होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन इज मोर क्रिटिकल देन द आइडिया, इज व्हाट आई फील। आइडिया इज नॉट दैट क्रिटिकल। आपको क्या लगता है कि हम लोग जब कर रहे हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अब बहुत सारे कॉम्पिटिटर हमें कॉपी करके जो हम करते हैं वो करते हैं। डेफिनेटली। सब सेम चीज कर रहे हैं। जो मैंने मार्केटिंग करी थी सेम कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट लाए थे सब सेम कर सर रहे हैं। नेम भी कॉपी कर लेते हैं। हाँ, प्रोडक्ट नेम भी कॉपी करते हैं। प्रोडक्ट नेम छोड़, ब्रांड नेम कॉपी करा हुआ है एक बंदे ने। हमने बोट रखा है, उसने बोल्ट रखा हुआ है। हाँ, अब हमने हमारा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता उसके बारे में। एक ने फायर लगा दिया आगे तो वो फायर बोर्ड बन गया, राइट? तो कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन तो नाम कॉपी करता है हमारा। हमारे कस्टमर, मतलब पहले तो प्रोडक्ट कॉपी हो रहे थे, ब्रांड भी कॉपी हो रहे हैं, तो कॉपी करेंगे, दैट्स वे ऑफ लाइफ। मैं कह रहा हूँ बाद में कॉपी करेंगे लोग, इससे अच्छा अभी कॉपी कर लो। सो माई पॉइंट टू यू इज, इट्स all about execution. It's all about, first you should have, luck also plays a lot of part. Believe in God and keep executing. जैसे एक चीज बोल ले, पंजाबी के साथ डांडिया भी चलते हैं। हैं? पंजाबी के साथ डांडिया भी चलते हैं बेस में। पंजाबिया के साथ कौन चलता है? डांडिया। डांडिया और ढोली तारो। Thank you so much, sir. One question. Hi sir, one question just. Last 2-3 questions. Yeah. This is Sapna Rathod, Chartered Accountant. I'm in PwC and I also vocalist. So I want to know that is there any department or are you guys using vocalist to check the qualities of sounds and all in boat? No, not yet, but join us. We can look at you, right? We can look at your voice, but we don't need a vocalist because we don't do production of sound. We do reproduction of sound, and you don't need a vocalist for for checking sound. You need, अगर मैं माइक बना रहा होता तो शायद vocalist के काम आती, right? मुझे वो कान वाले चाहिए। Actually, what happening? I have the products of boat. So मैं compare करती हूँ कि boat पे कैसा sound कर रहा है this song, the modern song and all song, और दूसरी product पे कैसा कर रहा है। So vocalist also can help you ना to find the better sounds. Yes. अब अगला ये मत बोलना आपको अच्छा कौन सा लगता है। वोकलिस्ट यूज करेंगे, अभी तक करा नहीं है। अब क्या बोलूं? Thank you so much. Thank you. हेलो सर। हेलो, आई एम जयेश। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में इनिशियल स्टेज पे स्टार्टअप में किसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या चूज करना चाहिए? क्वालिटी और क्वांटिटी में क्वालिटी 100%, बिकॉज इफ यू स्टार्टिंग अप यू डोंट हैव ऑप्शन। अगर आप फेल हो गए ना, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो वो फिर से नहीं खरीदेगा। हमारे प्रोडक्ट के साथ यही होता था कि प्रोडक्ट अच्छा था तो लोगों ने खरीदा। मेरे पास पैसे थोड़ी थे ज़्यादा मार्केटिंग करने के, तो मेरे को लोगों, एक ने खरीदा उसने दूसरे को बताया, दूसरे ने खरीदा उसने दूसरे को बताया, तो आई थिंक इट स्प्रेड्स। क्वांटिटी बेच के क्या होगा? मतलब अभी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे ये घड़ी के ब्रांड है, वो क्वांटिटी बेच रहे हैं, बकवास घड़ियाँ हैं, लेकिन जब अच्छी घड़ियाँ आएंगी तो लोग उन्हें नहीं खरीदेंगे। सो आई पर्सनली बिलीव क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एनी डे। सर एक क्वेश्चन और है, अश्नीर ग्रोवर वापस कब आ रहे हैं शार्क टैंक पे? यार मैं ना सही बताता हूँ, ठीक है, मेरे को ना, मैं जब शार्क टैंक सीजन 1 में गया ना, तो मेरे को सबसे ज़्यादा लड़ाई भी अश्नीर ग्रोवर के साथ ही हुई है मेरी, राइट? और वो ना हमारे अंदर ना वो एक दिल्ली का खून है, राइट? और हम ना गर्म बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमारे अंदर आता है तू जानता है तेरा बाप कौन है, फिर वो कहता था नहीं तू जानता है तेरा बाप कौन है, राइट? तो हमारे अंदर ना वो दिल्ली की एक वो आती थी वाइब, राइट?
बट आई थिंक शार्क टैंक सीजन 2 में वो आने वाले थे शुरू में, एंड हमने एक्साइटेड भी थे कि अश्नीर आ रहा है, बट आई थिंक वो लीगल इश्यूज और वो कंप्लायंस और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही थी, बिकॉज ही इट्स नॉट दैट कि अश्नीर को कोई नहीं चाहता था, ही वॉज गुड फॉर द शो, राइट? अगर आप कोई भी सीरियल देखोगे तो यू नीड दैट फैक्टर. अश्नीर अपना एक एक्स फैक्टर लेके आता था शो में, ही वॉज गुड फॉर द शो, वी आर नॉट डिनाइंग दैट. बट ये ना मेरा शो नहीं है, मेरी ना कंपनी बोट है जिसमें मैं वोकलिस्ट रख सकता हूँ, राइट? बट शार्क टैंक मेरा शो नहीं है. वो सोनी वाले हैं, वो आए हुए हैं, वो कहाँ हैं, वो ये रे कहीं पे हैं, उनको पकड़ लेना, उनसे पूछ लेना. अगर वो आ जाए तो अच्छा है, ना आए तो मेरा आना ज़्यादा जरूरी है, राइट? सो इट्स नॉट अंडर माई हैंड्स ब्रो. हाय अमन. हाँ, नो फर्स्ट यू नो दैट आई यू नो मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट यू नो इस बंदे ने सबसे अच्छा क्या किया. अब बारी आए ना आए, मौका मिल रहा है, उठा लो, राइट? So sometimes you don't get opportunities in life, right? But you have to create it or snatch it. You just snatch that guy who's standing there his opportunity, right? और वो उसने आपको 4 माँ बहन की गाली दे चुका है कि मेरी बारी थी, ये कैसे बोल रहा है, करेक्ट? तो it's good to snatch opportunities, you know. It doesn't matter. आपका क्वेश्चन था कि टाटा रिलायंस को आप मेल कर चुके हो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं. अब आप कहाँ आ रहे हो भाई? अबे ये तो उंगली दो हाथ पकड़ रहा है यार. तो 6 करोड़ जब मेरे पास आए थे, मैं तो मालदीव चला गया था, राइट? मतलब देखा जाएगा अपने पैसे से, उसके पैसे से नहीं. मैं खुश था, so I celebrated for a long time and I enjoyed that money and I was feeling, you know, जब कोई बड़ा इन्वेस्टर आपके ऊपर आपको चूज कर ले, राइट? तो आपको ना अंदर से खुशी होती है कि बॉस इस बंदे ने फाइनली एक ना, इट्स इन्वेस्टमेंट इज, आई डिडंट नीड इन्वेस्टमेंट, आई वाज प्रॉफिटेबल, मेरे को पैसे नहीं चाहिए थे. बट एक बंदा कवलजीत सिंह फायरसाइड वेंचर्स का बहुत नाम था, बहुत नाम है D2C ब्रांड्स में. अगर वो बंदा आपको पैसे दे रहा है तो दैट मीन्स उसने आपके बारे में, उसको लग रहा है, उसको आपके ऊपर विश्वास है. और क्या है ना, ये मीडिया भी ना पागल है स्टार्टअप के पीछे, राइट? अगर आपको फंडिंग मिल जाती है ना, आप सडनली अच्छे स्टार्टअप में आ जाते हो, करेक्ट? बिकॉज इतनी स्टार्टअप्स हैं वर्ल्ड में, इतनी स्टार्टअप्स हैं, हर एक को भाव नहीं मिलता क्योंकि सारी स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स के पास जा चुकी हैं. तो एक फिल्टर मिल जाता है मीडिया को कि भाई फिल्टर कर लिया कि जो स्टार्टअप को फंडिंग मिली है वो अच्छी ही होगी. नॉट नेसेसरी कि ओनली दो स्टार्टअप्स डू वेल, बट जिसको मिल जाती है वो अच्छा हो जाता है. तो मैं खुश था कि मेरे को फायरसाइड वेंचर्स ने मेरे को चूज किया, राइट? एंड आई वाज हैप्पी एंड आई वाज एक्साइटेड एंड आई एंजॉयड एंड दैट्स इट. एंड यू आल्सो डू द सेम. Hi Aman, my name is Karan Gujrati and I am into textile manufacturing business. और ये इंडस्ट्रियल सिटी, तो B2B वर्ल्ड में एक ब्रांड बनाना कितना इम्पोर्टेंट है? B2B वर्ल्ड में यार ब्रांड तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, राइट? B2B में क्लाइंट रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है देन ब्रांड. कंज्यूमर में ब्रांड इज मोर इंपॉर्टेंट, but brand, I am a big brand guy and I believe branding is required in everything, right? If you look at how Make in India as a brand is also being made, किसी ने सोचा था 2 साल पहले कि मेक इन इंडिया करके ब्रांड, अब लोग वो जो एम्बलम भी है ना और वो जो साइन है ना उसको भी लगाना अच्छा लगता है लोगों को कि किसी तरह वो मेक इन इंडिया का ब्रांड बना ले. ब्रांड तो यू नो जैसे अब ये लोग है, यू नो
GSV वेंचर्स और एक्सीलेटर प्रोग्राम्स हैं इतने सारे, दे आर ऑल मेकिंग, VCs हैं. अब जैसे मैंने आज बोला फायरसाइड वेंचर्स, अब उसने भी तो अपना ब्रांड बना लिया ना, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं. तो ब्रांड इज नेसेसरी इन एवरीथिंग यू डू, राइट? टुडे इन इंडिया इवन पर्सनल ब्रांड्स आर इम्पोर्टेंट, राइट? मोर देन द कंपनी ब्रांड. अगर कोई फ्रॉडस्टर है, कोई क्रिमिनल है, वो जाके कोई कंपनी लॉन्च करेगा तो शायद लोग पैसे भी नहीं देंगे अब. तो अगर आप खुद अच्छे हो, खुद का ब्रांड भी अच्छा है, तो भी आपका फायदा होगा. तो पर्सनल ब्रांड, कंपनी ब्रांड इंपॉर्टेंट है बस. थैंक यू. Thank you. Sir, we go to the last question. Yes. Hi Aman, this is Anuj Toshniwal from Four Millers Media Agency. I have been closely working with IVY for their branding and marketing. When you mentioned on Shark Tank that आपको गुजरात आना है, that is when we saw that episode air, that is when we decided we're going to have you in Surat. IVY के साथ आपका experience कैसा रहा? 21/72 के साथ कैसा रहा? And hosting such an event in a tier 2 city becomes a little challenging. So how do you put up for a city like two tier cities like Surat? And how do you motivate people to be a larger part of this ecosystem? भाई मैंने तो बताया तो रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो एंटरप्रेन्योर मैंने देखे दिल्ली में नहीं देखे. दिल्ली और यू नो मुझे लगता है कि यू नो जब बेस्ट स्टार्टअप्स आई थी, आपने वहाँ पे सुना है, जो मैंने गुजरात का बोला तो मैंने बताया ही था कि यू नो कुछ है आपकी मिट्टी, आपके खून, आपके पानी में, आपके थेपलों में, राइट? कुछ है. मेरे को जैसे आपने झाजी अचार सुना था? Yes. झाजी अचार दरभंगा से 2 लोग आए थे, उन्होंने अचार की कंपनी बनाई है, करेक्ट? तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत छोटी छोटी. अब मैं ना एक प्याज की कचौड़ी जयपुर से कहीं से एक कंपनी रावत की जयपुर की कचौरी, करेक्ट? हल्दीराम्स कहीं का, करेक्ट? ये खाने के सिवाय बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं, जो उस सिटी की बहुत फेमस हो जाती हैं, करेक्ट? एंड इट्स नॉट अबाउट स्मॉल बिजनेस, इट्स अबाउट एस्पिरेशन. इंडिया इज़ वेरी एस्पिरेशनल. आपको पता है जो गांव वाले लोग हैं उनको सबसे अच्छा लगता है टाउन में क्या हो रहा है. टाउन वाले वो देखते हैं कि सिटीज़ में क्या हो रहा है, सिटीज़ वाले ये देखते हैं कि मेट्रोज में क्या हो रहा है, और मेट्रोज वाले ये देखते हैं कि किम कार्दाशियन क्या कर रही है, करेक्ट? So there is aspiration all across from ground to up, right? So India has just started. और आजकल अगर मैं बताऊँ, सच बताऊँ, I swear to business, मैंने सोचा नहीं था कि सूरत में ऐसा इवेंट हो सकता है, right? Because normally you know it's not about small town anymore. I think with smart city concepts coming in, with the government focusing on cities, smaller cities. I was in Kota last month. मैं कोटा गया था. मुझे तो आजकल ज़्यादा मज़ा आ रहा है small towns, small cities, and you know beyond metros. You know you never know from where. किसी ने सोचा था, अगर आज भी आप देखोगे तो लोग कहते थे north, east, west, south, east used to be like Calcutta side metro. But now Bangalore is also like a big metro, correct? Gandhinagar is emerging, amazing. There are small cities also which are now doing better business than even the metro cities. So I feel it's not about small towns, it's about aspiration of Indians and the real Bharat which is now finally awakening. So would you like to be back at 21/72 next year? Yeah. So basically 21/72, Aman, is the longitude and latitude of Surat. And we wanted to plate this in the global corridor map. That is why we chose that as a theme of the event. Oh, nice. So yes, thank you so much. Thank you so much for being a. Thank you guys. I have done many sessions, but I think this is by far one of the best sessions I've done. Aman, before you go, I would ask, Rachit and Sharad, my co-founders, to felicitate you with something that you wear. Diamonds. Yeah, that you wear always on your chest. Surat only diamonds, bro. Thank you. And can I request all the sponsors, Navitas, Grow It, Renon, to come on the stage for one picture with Aman Gupta, EV5. All the sponsors who are in the house, please come on stage for one picture. And last but not the least,
we will take one picture with the entire Ivy Growth team. And the reason is because of them, we are all here. So first the sponsors and then the Ivy Growth team. डायमंड दे देते चलो आ जाओ The theme song. Entire Ivy Growth team. Saurabh. Guys, cheers. Woo! I hope after this someone really remembers Ivy Growth and the Surat journey. On the mic. Post this session, we'll be starting our 2 panel discussions that are yet to be done. We'll be starting right in 5 to 7 minutes. So all of you, please do stay in the auditorium. So we have panel discussion with VCs and we also have panel discussion with founders who made to Shark Tank. So please be with us.